हेलो स्टूडेंट, आज हम रेजोनेंस ट्यूब या अनुनाद नली की कार्यविधि समझेंगे। देखिए, आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है। ये डायग्राम रेजोनेंस ट्यूब या अनुनाद नली का है। यहाँ पर ये रेजोनेंस ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, और ये रेजोनेंस ट्यूब रबर ट्यूब की सहायता से साइड ग्लास से जुड़ी हुई होती है। साइड ग्लास को हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब अप एंड डाउन कर सकते हैं। और जैसे हम स्लाइड ग्लास को नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो पानी का जो लेवल होगा वो भी अप एंड डाउन होगा, नीचे आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। ये 1 मीटर स्केल है, तो आपको स्केल की लंबाई और रेजोनेंस ट्यूब की लंबाई बराबर बतानी है। ओके, नाउ हमें सबसे पहले इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत समझना पड़ेगा। रेजोनेंस ट्यूब वर्क ऑन रेजोनेंस प्रिंसिपल। अनुनाद नली अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। अनुनाद मतलब वाइब्रेशन या कंपन हम बोल सकते हैं। यूज, इट इज यूज टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग को ज्ञात करती है, और लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 331 मीटर पर सेकंड आता है। तो ध्वनि के अंदर वेग ज्ञात करती है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यूज हमें पता लग गया और हमें सिद्धांत हमें पता लग गया। राइट नाउ अब इसकी बनावट देख लेते हैं। देखिए बनावट, there is a 1 meter resonance tube which is made by steel or glass. Resonance tube is connected by side glass through rubber tube. S is the scale used to determine reading. There is a one tuning fork. All arrangement are on stand. तो देखिए, ये 1 मीटर लंबी रेजोनेंस ट्यूब है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, और ये स्टील या ग्लास की बनी हुई होती है। ये रेजोनेंस ट्यूब रबर ग्लास की सहायता से साइड ग्लास से जुड़ी हुई है। इवन दो ये भी आपके रबर ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट रबर ट्यूब है। स्केल है जो रीडिंग लेने के लिए काम में आता है, और ये स्टैंड है। और ये स्टैंड जो हो सकता है वुडन स्टैंड या लकड़ी का स्टैंड हो सकता है। हम इसमें ट्यूनिंग फॉर्क या स्वरित्र का भी उपयोग करते हैं। स्वरित्र क्या करेगा कि अगर हम इसको रबर के पैड पर हिट करते हैं तो ये वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। ओके, नाउ बनावट आपको समझ में आ गई है। नाउ इसकी वर्किंग, फर्स्ट आपको 2/3 वाटर रेजोनेंस ट्यूब के अंदर फिल कर देना है। देन हिट ट्यूनिंग फॉर्क ऑन रबर पेड, ट्यूनिंग फॉर्क विल वाइब्रेट, टेक इट ऑन माउथ ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। नाउ एडजस्ट साइड ग्लास बाय स्लाइडिंग लिटिल बिट डाउन, नोट रीडिंग वेयर यू कैन हियर साउंड। आपको एक थोड़ी सी आवाज़ आएगी, वो आवाज़ आपको नोट करनी है। L1 सेंटीमीटर पर मान लो आती है, तो वो रीडिंग आपको नोट कर लेनी है। Now again hit tuning fork on rubber pad. Tuning fork vibrate. Take it on mouth of resonance tube. Adjust side glass by sliding down. Note reading where you can again hear some sound. देखिए सिंपल सी बात है कि ट्यूनिंग फोक को आपको रबर पैड पर हिट करना है। हिट करने के बाद इस अनुनाद नली के मुंह के ऊपर लेके जाना है। अब साइड ग्लास को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाना है। मान लो 80 सेंटीमीटर पर लेकर आते हो, ठीक है, तो पानी का लेवल भी 80 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। और यहाँ पर एक आवाज़ आती है, थोड़ी एक सीटी की तरह आवाज़ आएगी, वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे, माना कि वो रीडिंग L1 सेंटीमीटर है। अगेन ट्यूनिंग फोक को आपको हिट करना है, वापस अनुनाद नली के मुंह के ऊपर ले जाना है, और साइड ग्लास को एडजस्ट करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ लेके चले जाना है, मान लो 30 सेंटीमीटर पर लेकर आगे। और वहाँ पर भी एक आवाज़ आएगी, वो रीडिंग हमें नोट कर लेनी है। मैंने आपको ऑलरेडी रीडिंग बता दी है, एक तो L1 80 सेंटीमीटर पर और L2 आपके 30 सेंटीमीटर पर आएगी। तो ये दो रीडिंग आपको नोट करनी है। अब हमें ये देखना है कि जब हम ये जो रेजोनेंस की स्थिति बनती है वो कैसे बनती है। देखो, जब आप रीडिंग L1 नोट करते हो तो वेव्स जो होती है स्टैंडिंग वेव या अप्रगामी तरंग इस तरह से बनती है, और जब आप L2 रीडिंग नोट करते हो तो वेव्स आपके इस तरह से बनती है। तो ये x का मतलब है कि जहाँ से तरंग बनी और अनुनाद नली का मुंह है वहाँ तक की लंबाई x है, और बाकी आप रीडिंग नोट कर रहे हो L1, ठीक है। एंटी नोट और नोड जहाँ पर वेव मिली वो नोट कहलाती है, और एंटी नोट से नोट के बीच की दूरी λ/4 है। तो x प्लस L1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, λ/4। ये L1 रेजोनेंस की कंडीशन है जब आप L1 रीडिंग नोट कर रहे हो, साइड ग्लास थोड़ा ऊपर है। सेम टू सेम x आपको पता लग गया, जहाँ से वेव बनी और जहाँ अनुनाद नली का मुंह है वो x कहलाता है, और L2 आपको पता लग गया कि जो रीडिंग आप L2 नोट कर रहे हो वो इस तरह से है। तो जब L2 आप रीडिंग नोट करते हो तो वेव्स जो बनती है वो इस तरह से बनती है, अप्रगामी तरंग या स्टैंडिंग वेव जो बनती है वो इस तरह से बनती है।
यहाँ पर एंटीनोड, नोड, एंटीनोड और नोड। हम जानते हैं एंटीनोड से नोड के बीच की दूरी लैम्बडा बाई 4 होती है, फिर नोड से एंटीनोड की दूरी लैम्बडा बाई 4 होती है, फिर एंटीनोड से नोड की दूरी लैम्बडा बाई 4 होती है। तीनों को जोड़ेंगे तो 3 लैम्बडा बाई 4 हो जाएगी। तो हमें पता है कि x प्लस L2 कितना हो जाएगा, 3 लैम्बडा बाई 4 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बन गई। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस किया। x प्लस L2 इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 4, एक्स प्लस L1 इक्वल टू लैम्बडा बाई 4। माइनस करेंगे तो सब साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, L2 माइनस L1 इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। ओके, तो L2 माइनस L1 इक्वल टू 4 एलसीएम ले लिया, 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा हो जाएगा। L2 माइनस L1, यहाँ पर 3 लैम्बडा से लैम्बडा माइनस होगा तो 2 लैम्बडा आ जाएगा, 2 लैम्बडा बाई 4, 2 से 4 कट जाएगा, लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 L2 माइनस L1 इक्वल टू लैम्बडा। नाउ T डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। मान लो आप ये प्रैक्टिकल 35 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हो, तो वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है वी टी इक्वल टू एफ लेम्बडा। व्हाट इज एफ? जो आप ट्यूनिंग फोक आपने यूज़ किया उसकी फ्रीक्वेंसी है, मान लो 126.6 हर्ट्ज, और लेम्बडा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो लेम्बडा की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ। तो वी टी इक्वल टू एफ L2 माइनस L1 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेम्बडा की वैल्यू यहाँ पर रख दी, इस यहाँ पर नहीं सॉरी, लेम्बडा की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में यहाँ पर रख दी। पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है वी जीरो इक्वल टू वी टी माइनस 0.61 टी, व्हाट इज टी, टेम्परेचर। और हम टी डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल चुके हैं, तो मैं वी टी की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख रहा हूँ। तो 2f L2 माइनस L1 माइनस 0.61 टी। नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम सॉल्व करते तो लगभग 331 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग हमें सुनाई देता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।